चलिए स्टार्ट किया जाए। तो हम लोगों ने पहला पार्ट चौथे चैप्टर का कंप्लीट कर लिया था। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वाला कर लिया था ना कंप्लीट। ठीक है, सोलेनॉइड पढ़ा दिए थे ना। ओके, आज हम लोग इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स। चलिए समझते हैं कुछ बात को हम लोग, है ना। देखिए, अगर हम आपसे ये पूछे कि बताइए बच्चों, मूविंग सॉरी स्टेशनरी चार्ज अगर है, मतलब चार्ज रुका हुआ है, तो स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? तो आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। स्टेशनरी चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। स्टेशनरी चार्ज अगर आपके पास है तो ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेट अगर आपके पास है तो ये मैग्नेट जो है ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेट ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना। मैग्नेट इस तरह से होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब आगे की बात। हम किए क्या कि इस स्टेशनरी चार्ज को उठाए और इस मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर के रख दिए। अब क्या होगा? स्टेशनरी चार्ज को उठाए और इस मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर के रख दिए, तो अब क्या होगा? क्या फोर्स रहेगा इससे? क्या कुछ भी नहीं होगा। अब तीन चार तरह का आंसर आ गया है, समझ लेते हैं, है ना। कुछ ने बोला रिपेल करेगा, कुछ ने बोला कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बात सही ये है कि अगर आप स्टेशनरी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग तरह का फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड एक अलग तरह का फील्ड है, और मैंने आपको बताया था दो अलग तरह के फील्ड में कभी भी इंटरैक्शन नहीं हो सकता, मतलब कभी भी फोर्स नहीं लग सकता है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो कभी भी वहां पे फोर्स नहीं लगेगा, है ना। तो अगर आप स्टेशनरी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात में कोई दिक्कत अभी नहीं, है ना। अब आगे की बात सुनते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग तरह का फील्ड है, पहले बता चुके हैं, बताए थे ना जब वो स्टेट पढ़ाए थे। तो दो अलग तरह के फील्ड में कभी भी इंटरेक्शन नहीं होता है। अब क्या हुआ कि यही चार्ज अब मूव करना स्टार्ट कर दिया। मूव किया तो वेलोसिटी आ गया। और अब देखिए, आपको मैंने पढ़ाया है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन प्रोड्यूस करता है, तो मैग्नेट करता है। दूसरा मूविंग चार्जेस। तो जैसे ये चार्ज मूव करना स्टार्ट किया, ये क्या प्रोड्यूस किया? इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों अब प्रोड्यूस करने लगा। तो अब क्या हुआ, जब ये चार्ज को अब हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर के रखे तो ये तो मूव कर रहा है। अब मूव कर रहा है तो मूव करने की वजह से यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब कितना मैग्नेटिक फील्ड हो गया? दो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट हो गया और एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज हो गया। अब दो मैग्नेटिक फील्ड अगर आ गया है तो वहां पे क्या होगा? इंटरैक्शन होगा, फोर्स रहेगा, हाँ या ना। तो अगर मूविंग चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे फोर्स लगता है। ठीक है, स्टेशनरी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे कोई फोर्स नहीं लगेगा, और मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वहां पे फोर्स लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। लिखेंगे सबसे पहले ऊपर 4.2 लॉरेंस फोर्स लिखिए, 4.2 लॉरेंस फोर्स। अब उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे, है ना। इसके नीचे के लाइन में लिखिए, लिखेंगे अब स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी रुका हुआ है ना, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड,
produces only electric field, and 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 magnet produces and magnet produces magnet produces magnetic field, and magnet produces magnetic field, and magnet produces magnetic field. So when a stationary charge so when a stationary charge when a stationary charge is placed is placed so when a stationary charge in is placed in magnetic field is placed in magnetic field is placed in magnetic field, it will not experience any force. It will not experience any force because because there is no interaction because there is no interaction between electric field and magnetic field. No interaction between electric field and magnetic field. No interaction between electric field and magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. अब उसके नीचे एक लाइन में लिखेंगे मूविंग चार्जेस produces electric field as well as magnetic field so when moving charge is placed in magnetic field then there is interaction then there is interaction between magnetic field due to magnet. Then there is interaction between magnetic field due to magnet and magnetic field due to moving charge 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 and hence moving charge experiences force in magnetic field. Moving charge experiences force in magnetic field. ठीक है. Moving charge experiences force in magnetic field. ठीक है. आगे सुनेंगे अब. तो इतना चीज तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कब फोर्स लगेगा. अब मैटर ये है कि लॉरेंस फोर्स क्या होता है. ठीक है. लॉरेंस फोर्स हम बोलते किसको है. ठीक है ना. तो देखेंगे इधर मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो पक्का है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज मूव करने लगे. क्या हो जाए. चार्ज मूव करने लगे. ठीक है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज मूव कर रहा है, ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज है तो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा ना. ठीक है. ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है और इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा. कितना फोर्स लगेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है तो कितना फोर्स लगेगा.
कितना, क्यूई, हाँ या ना, लगेगा ना इतना ही फोर्स। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। इसी तरह से अभी हमने पढ़ा कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, फोर्स लगेगा, पढ़े ना, ठीक है। अब देखिए, जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लॉरेंस फोर्स। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल व्हाइल मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने के दौरान चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगता है, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। याद रहेगा क्या है लॉरेंस फोर्स। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेट दोनों में मूव कर सकता है, और दोनों में उसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल व्हाइल मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने के दौरान, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। क्लियर है, लिखेंगे लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स लिखेंगे इसमें, हेडिंग में लॉरेंस फोर्स डालना है ना। पहले जो लिखा है था वो कहानी था, ठीक है, तो क्या क्या होता है लिखेंगे। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल while moving, while moving, while moving in electric field, while moving in electric field and in magnetic field, while moving in electric field and in magnetic field and in magnetic field and in magnetic field is known as, is known as Lorentz force, is known as Lorentz force, is known as Lorentz force, ठीक है। इसके बाद आता है टाइप ऑफ लॉरेंस फोर्स, टाइप ऑफ लॉरेंस फोर्स, टाइप ऑफ लॉरेंस फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव किया तो इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स, इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में है तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, वहां भी फोर्स लगेगा ना, तो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स दूसरा हो गया। और तीसरे को हम लोग टोटल लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल लॉरेंस फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ लॉरेंस फोर्स में कितना आ जा रहा, तीन, इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स और टोटल लॉरेंस फोर्स। लिख लीजिए इसको। हो गया, आगे बढ़े। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास एक चार्ज प्लेट है, और ये मान लेते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। ज्यादा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो हमको पता है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से
बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है इसको हम मान लेते हैं कितना है, ई है। और अब यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू मान लीजिए, ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो मूव कर रहा है तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, और इसी फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे हम पूछें कि ई क्या है तो आप क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एफ ई क्या है, इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स, इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज कितना, प्लस क्यू। तो यहाँ पे आपको फोर्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, और यही जो फोर्स है ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स कहलाएगा। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो यही चीज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे। डिफरेंस क्या है वहां और यहाँ, वहां वाला ई नहीं लगा हुआ था, ई वाला ई तो नहीं लगा था। हाँ, क्या बोल रहे थे, वहां पे चार्ज स्टेशनरी था, यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। स्टेशनरी रहेगा तो कूलम्ब फोर्स है ना, और मूव करने लगेगा तो इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स, याद रहेगा। ठीक है, लिखेंगे इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स, इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स लिखेंगे, force acting on charged particle, force acting on charged particle, force acting on charged particle while moving in electric field, force acting on charged particle while moving in electric field, while moving in electric field, while moving in electric field is known as, is known as, is known as electric Lorentz force, is known as electric Lorentz force, is known as electric Lorentz force. Electric field while moving in electric field is known as electric Lorentz force. इसको कॉपी कर लीजिए।
हो गया। आगे बढ़े। चलिए सुनेंगे अभी है ना। इसके बाद हेडिंग में डालेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग में डालेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और में सबसे पहला होगा व्हेन चार्ज पार्टिकल is moving along the direction of electric फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना लिए थे हम लोग? देखिए हम लोग को बताना है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है तो क्या होगा? तो यहां तक तो हमने पढ़ा कि उसके ऊपर फोर्स लगेगा Q इंटू ई। तो ये हो गया इक्वेशन 1। एंड हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों कि F इज इक्वल टू क्या होता है? M इंटू ए होता है, हाँ या ना? F इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं M इंटू ए इज इक्वल टू Q इंटू ई। तो ए वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q इंटू ई बाई एम। ये तो वेक्टर के फॉर्म में है। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो क्या करेंगे? मॉड ले लेंगे, टेकिंग मॉड्यूलस, ठीक है। जैसे मॉड लेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ Q इंटू ई डिवाइडेड बाई एम। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q ई बाई एम। अब आप लोग बताइए मुझे, ठीक है। देखेंगे इधर, ये ए बोले तो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब इंक्रीज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी बोलेंगे तो वेलोसिटी घट भी सकती है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। एक्सेलरेशन बोले तो इंक्रीज इन वेलोसिटी। डिक्रीज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। और इंक्रीज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन निकाले है ना। अब सुनेंगे बात। अगर आपने एक्सेलरेशन निकाला है तो एक चीज तो फाइनल हो गया कि अगर चार्ज पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। याद रहेगा, अगर चार्ज पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। एग्जाम में 1 मार्क्स में ये पूछा जाता है, ठीक है। या तो 1 लाइनर आंसर लिखने आएगा या ऑब्जेक्टिव में आएगा कि अगर चार्ज पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है तो क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे कि वो एक्सेलरेट करेगा या फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ऑप्शन दे देगा कि वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी घट रही है, ये होगा, ठीक है। समझ गए बात, है ना। लिखिए, इसको कॉपी कीजिए, पूरा कॉपी करिए ये, फिर हेडिंग डालिए ये, उसके बाद ये कॉपी कीजिए पूरा। हाँ सब कुछ।
जल्दी कॉपी करेंगे। हो गया, आगे बढ़े। लिखिए इसके नीचे के लाइन में, नोट में लिखेंगे, नोट में, है ना। नोट में लिखिए, when when charge particle when charge particle moves when charge particle moves along the direction of electric field moves along the direction of electric field moves along the direction of electric field, its velocity increases along the direction of electric field, its velocity increases। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब आगे, है ना। इसके बाद दूसरे नंबर पे है, when charge particle is thrown perpendicular to the direction of electric field, when charge particle is thrown perpendicular to the direction of electric field, अगर चार्ज पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंकें, थ्रो करें, ठीक है। when charge particle is thrown perpendicular to the direction of electric field, तो अगर परपेंडिकुलर फेंक रहे हैं तो पक्का है कि ये आपका चार्ज पार्टिकल है, आप इसको कुछ ऐसे फेंके। अब जब फेंके तो पक्का है कि वेलोसिटी दिए, हाँ या ना। फेंके तो क्या दिए, मान लेते हैं आपने कितना वेलोसिटी दिया इसको, u। ये पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव में रिपेल करेगा। आप इसको ऐसे फेंके तो इधर का मोमेंटम और फोर्स इधर लग रहा है, तो ये क्या होगा, ऊपर तो जा रहा है लेकिन साथ ही साथ फोर्स की वजह से ये कुछ ऐसे मूव करेगा, हाँ या ना।
मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद ये इस पॉइंट पे पहुंच गया है, पी पे, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। कितने देर के बाद पहुंचा है? टी टाइम के बाद पहुंचा है। कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, इसका मतलब क्या समझे आप? मतलब ये एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है और वाई एक्सिस में वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब आप देखेंगे तो इसके पास दो तरह का मोशन है, एक हॉरिजॉन्टल में है और एक वर्टिकल में है। मतलब ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, यही हो रहा है ना? कितने तरह का मोशन है इसके पास? दो तरह का मोशन है। ठीक है, तो हम लोग दोनों मोशन को एक एक करके कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो कंसिडरिंग वर्टिकल मोशन, कंसिडरिंग तो वर्टिकल मोशन कंसिडर करते हैं। अगर हम आपसे पूछ दे बच्चों के, बताइए वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी, शुरुआत की वेलोसिटी कितनी है? मैंने बताया है कि जब आप थ्रो कर रहे हैं मतलब आप वेलोसिटी दे रहे हैं, हाँ या ना, तो वो जीरो नहीं हो सकता है। अगर हम फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी दे रहे हैं ना, तो वेलोसिटी दे रहे हैं तो जीरो होगा वो? नहीं। तो कितना है इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में? कितना? यू। हाँ या ना, यही वेलोसिटी दी है ना बाबू, तो कितना हो गया ये? यू। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इसने वर्टिकल डायरेक्शन में? वाई। कितने देर में कवर किया है? एक्सेलरेशन कितना होगा वर्टिकल में? तो देखिए अभी आपने एक्सेलरेशन निकाला था हॉरिजॉन्टल में, किधर? हॉरिजॉन्टल में, है ना? अगर हॉरिजॉन्टल में आपको एक्सेलरेशन है तो पक्का है कि वर्टिकल में नहीं होगा, और अगर वर्टिकल में है तो पक्का है कि हॉरिजॉन्टल में नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हम लोग कितना लिखेंगे? जीरो। ये चारों को मिला कोई फॉर्मूला जानते हैं आप लोग? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का वैल्यू कितना है? वाई। यू का वैल्यू यू, टी का टी, हाफ जीरो इंटू टी स्क्वायर। क्या आ गया यहाँ पे? वाई इज इक्वल टू यू इंटू टी। और आपसे पूछा टी का वैल्यू कितना आ गया, तो आप क्या बोलेंगे? वाई बाई यू। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे एक पहले तो वर्टिकल कंसिडर कर लिए, अब किसको कंसिडर करेंगे? दो दो मोशन है ना, कंसिडरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन। अब आप बताइए कि इस तरह का चीज हम लोग कब पढ़े थे, कि एक बार हॉरिजॉन्टल मोशन कंसिडर करते हैं, एक बार वर्टिकल कंसिडर करते हैं? 11 में पढ़े थे। कौन से टॉपिक में पढ़े थे? प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे? प्रोजेक्टाइल, ऐसा ही पढ़े थे ना? ठीक है, अब देखेंगे इधर, तो यहाँ पे अगर हम आपको बोले कि बताइए हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी बताइए, हॉरिजॉन्टल में, यहाँ देख के बताइए, अंदाजी को नहीं, यहाँ देख के कोई फायदा नहीं, यहाँ देख के फायदा होगा, बताइए। जीरो, है ना? क्योंकि हम तो ऊपर दिए है ना, इधर तो दिए नहीं है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर में था तो यू लिख दिए ऊपर वाले के लिए। अब जब हॉरिजॉन्टल में आया तो हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी दिए है क्या? नहीं दिए नहीं। कितना हो गया यहाँ पे? जीरो। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया हॉरिजॉन्टल में? एक्स। कितने देर में कवर किया? टी टाइम में। एक्सेलरेशन कितना था बाबू? क्यू इंटू ई बाई एम। यही पढ़े है ना? हाँ या ना? ठीक है, अभी तुरंत ना बताएं से पहले वाले में। अब बताइए इन सबको मिला के फिर से एक फॉर्मूला बनेगा, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही होता है। एस एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स इज इक्वल टू यू एक्स जीरो है इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स का वैल्यू कितना है? क्यू इंटू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो आपको एक्स इक्वल टू कितना मिल गया? हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब टी का वैल्यू 1 से उठा के कहाँ पुट कर देंगे? 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ टी इनटू, पुटिंग वैल्यू ऑफ टी इन टू, क्या मिलेगा आपको? x इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम, और t का वैल्यू कितना है? y बाई यू है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? हाफ क्यू ई बाई एम इंटू वाई स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो ये जो चार्ज है कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट, जो चार्ज का जो मास होगा वो कांस्टेंट, जो वेलोसिटी से फेंक दिए वो कांस्टेंट। वैरी क्या करेगा? y। और कौन वैरी करेगा? तो x किस पे डिपेंड कर रहा है? y पे। कैसा? प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। किसका इक्वेशन है ये?
ये इक्वेशन किसका है? एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, पैराबोला, हाँ या ना? ये इक्वेशन किसका है? पैराबोला का। याद रखेंगे कि अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फेंक रहे हैं तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? पैराबोलिक पाथ। ये ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? क्या आता है कि अगर आप चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं हम, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, मैग्नेटिक फील्ड अलग है, ठीक है? क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा अच्छा से, ये नहीं क्वेश्चन आधे पढ़े मार के चले आए और मालूम पता चला कि पूछ दिया था मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है? तो पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, है ना? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाएंगे तो वहां भी बताएंगे वहां कैसा पाथ होता है। अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव फेंक दिया जाए तो वो जो है कैसा पाथ फॉलो करेगा? पैराबोलिक पाथ को वो फॉलो करेगा। याद रहेगा? छाप दीजिए लोग।
हो गया बच्चे लोग? बड़े आगे लिखेंगे नोट में। नोट में लिखेंगे, है ना? when charge particle when charge particle when charge particle is thrown when charge particle is thrown perpendicular to the direction of electric field is thrown perpendicular to the direction of electric field is thrown perpendicular to the direction of electric field. It follows parabolic path. It follows parabolic path. It follows parabolic path. ठीक है? अब देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया लॉरेंस फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स क्या है। तो चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स है। अगर चार्ज पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा तो क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और अगर चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फेंक देंगे तो क्या होगा? तो वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। याद रहेगा इतना, है ना? जब तो क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे, वन लाइनर क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स हमारा समाप्त होता है। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। ठीक है।